नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका। पिछले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रही थी। वैदिक सभ्यता में हमने देखा कि वैदिक सभ्यता जब शुरू हुई थी तो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर आधारित थी, लेकिन खत्म होते टाइम उसी वर्ण व्यवस्था ने जाति का रूप धारण कर लिया था। तो वैदिक सभ्यता के अंतिम टाइम में इस वैदिक सभ्यता में बहुत सारी कुरीतियां सम्मिलित हो गई। तो इन कुरीतियों के कुप्रभाव के कारण दो अनिश्वरवादी धर्मों का उदय हुआ, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्मों में जैन धर्म है वह ज्यादा पुराना है, लेकिन हम पहले अध्ययन कर रहे हैं बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म है, इनके प्रवर्तक कौन है? ये धर्म किसने चलाया? महात्मा बुद्ध ने। इनका दूसरा नाम था गौतम बुद्ध। इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन। यह ध्यान रखना कि महात्मा बुद्ध की तीन घटनाएं, जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को होगी। इसीलिए वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा को जन्म हुआ, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यहां यह ध्यान रखना कि महात्मा बुद्ध है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके बुद्ध नाम लगने लगा। यानी इनका पहले नाम क्या था? केवल सिद्धार्थ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। इनके पिता का नाम था सुधोधन और माता का नाम था महामाया। इनके साथ एक घटना हुई कि महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का क्या हो गया? निधन हो गया। 7वें दिन निधन हो गया, जिसके कारण बुद्ध का पालन पोषण एक अन्य स्त्री ने किया। उसको हम कहते हैं प्रजापति गौतमी। इसीलिए इनका नाम क्या है? गौतम बुद्ध। पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। ये ज्यादा परीक्षा दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बचपन का नाम, पिता का नाम और माता का नाम, ये तीनों ज्यादा पूछते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में 4 घटनाएं देखी। कौन कौन सी? बीमार व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति देखा, संन्यास लिया हुआ व्यक्ति देखा और बुढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति देखा। इन चारों घटनाओं का उनके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उन्हें लगा कि सांसारिक जीवन केवल मोह माया है। तो महात्मा बुद्ध ने मात्र 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। तो उस घर छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण, निष्क्रमण यानी निकल जाना, निकाल देना। तो महात्मा बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ दिया तो उसकी घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग। मात्र 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद वो क्या करे? तपस्या करने लगे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो 48 दिन की तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? संबोधि। संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई। जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को कहते हैं बोधि गया। स्थान को क्या कहते हैं? बोधि गया। और जो पीपल का पेड़ था उसे कहते हैं बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। और ज्ञान की घटना को कहते हैं संबोधि। एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि संबोधि क्या है, तो इन चीजों को आपको समझना है। बाद में क्या हुआ? महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें 5 ब्राह्मण मिले। उन ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध को रास्ते से भटका हुआ आदमी समझकर, पागल समझकर छोड़कर चले गए।
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, ये एक बात ये ध्यान रखना, कौन सा ज्ञान था, कैवल्य ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया। इस प्रथम उपदेश है वो कहां पर दिया, सारनाथ में। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहा दिया, सारनाथ ने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, यानी जब ये 80 साल के थे तब इनकी मृत्यु हो गई। तो उस मृत्यु की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। निर्वाण यानी मोक्ष। बौद्ध धर्म से अन्य कहां से प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी की और चर्चा कर लेते हैं। तो बौद्ध साहित्य है वह पाली भाषा में लिखा हुआ है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। ये तीनों ही पिटक है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है त्रिपिटक का संबंध है, तो याद रखना है त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग। यह भी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध है, तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध है बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग क्या है, 8 ऐसी चीजें बताई गई जिनके आधार पर हमें जीवन जीना है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, इन आधार पर सम्यक सम्यक नाम लगाकर 8 नाम है। वो क्या है, अष्टांगिक मार्ग, जीवन की 8 शिक्षाएं हैं। तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में एक मध्यम प्रतिपदा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन को न तो ज्यादा कष्ट देना है और न ही ज्यादा विलासितापूर्ण यानी सुख वगैरह भोगकर जीवन जीना है, यानी बीच का जीवन जीना है। वो कौन सा सिद्धांत है, मध्यम प्रतिपदा सिद्धांत। बौद्ध धर्म में सर्वाधिक प्रश्न आते हैं बौद्ध संगीतियों से। बौद्ध संगीतियां 4 हुई जिनके अंदर बौद्ध धर्म बहुत ही ज्यादा फला फूला। इन बौद्ध संगीतियों को आप बिल्कुल गौर से देख लेना, इनको रटनी है ये मान लो। जो तृतीय बौद्ध संगीति है ना वो तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आती है। तो बौद्ध संगीतियों को आप आराम से रट लेना। प्रथम बौद्ध संगीति है वह हुई 483 ईसा पूर्व में। कहां पर हुई, राजगृह में। शासक कौन था, शासक राजा कौन था, वह था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने यह बौद्ध संगीति आयोजित कराई। अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा था। दूसरी बौद्ध संगीति है 383 ईसा पूर्व में, 100 साल बाद हुई। कहां पर हुई, वैशाली में। राजा कौन था, शासक कौन था, कालशोक और किस वंश का, शिशुनागस। तृतीय बौद्ध संगीति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। राजा था अशोक महान, अशोक सम्राट, किस वंश का, मौर्य वंश का। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई कुंडलवन कश्मीर में। शासक राजा कनिष्क, किस वंश का, कुषाण वंश का। इस टाइम चौथी बौद्ध संगीति के अंदर बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। बाद में एक संप्रदाय और बन गया, वज्रयान। यानी बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में बंटा हुआ है, 3 में, हीनयान, महायान और वज्रयान। 3 में क्या अंतर है, जो पहला हीनयान है, यह हीनयान है, परंपरावादी है, यानी जो महात्मा बुद्ध ने सिद्धांत बनाए उसको वैसे का वैसे मानता है। दूसरा है महायान। यह महायान क्या, समय के अनुसार परिवर्तन करते रहे कि भाई जिस आधार पर समय चल रहा है इस आधार पर हम इन शिक्षा में कुछ और जोड़ते जाएंगे। तो महायान वालों ने बौद्ध को देवता मानना शुरू कर दिया और उनकी मूर्ति पूजा करने लगी। और तीसरा है वह है वज्रयान। ये वज्रयान वाले तो तंत्र मंत्र सभी में विश्वास करते हैं। इस प्रकार से हीनयान, महायान और वज्रयान 3 भागों में बंटा हुआ है। तो एक चीज और याद रखना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अनिश्वरवादी है, यानी ईश्वर को नहीं मानते हैं और पुनर्जन्म में ये दोनों विश्वास रखते हैं। ईश्वर को तो मानते नहीं है और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तो आज हमने पढ़ा बौद्ध धर्म, बाद में इनके प्रश्न
कवर कर लेंगे और नेक्स्ट में पढ़ेंगे जैन धर्म। धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।